जूम पर ऑनलाइन क्लास करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और आप डाउट क्लियर, पर्सनल डाउट क्लियर करने के लिए भी जूम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, इस नंबर से आपका लिंक चला जाएगा। देख लीजिए फिर से, कांटेक्ट फॉर ऑनलाइन क्लास ऑन जूम, और आपका इस पर डाउट पर्सनली क्लियर भी होगा 100%। ऑनलाइन में 12th का अलग से बैच चलेगा, नीट का अलग से, और फिर जेई का अलग से, और 12th का अलग से बैच चलता है। हर एक का टाइम अलग अलग होता है। पर्सनली डाउट क्लियर भी इसी पर होगा। बोथ, यानी दोनों तरफ से टॉकिंग है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोलेंगे आप सुनेंगे, दोनों तरफ से होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम में है ना, एक क्वेश्चन है, उसको बना के देखिए जल्दी से, फास्ट में। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, फिर से एक फुल्ली हैंग है, और आपका जो है इधर से एक ब्लॉक हैंग है, इधर से एक फुल्ली हैंग है, इधर से एक ब्लॉक हैंग है, और इधर से भी एक ब्लॉक हैंग है, ऐसा। ठीक है, ये है जो आपका 5 kg का है। इसमें टेंशन T1 होगा, इसमें भी टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है, यहाँ टेंशन T3 है, और ये भी टेंशन आपका T3 है। इसका M मास है। फाइंड मास M, इसका मास निकालना है। सो सिस्टम इज इन रेस्ट, सिस्टम इज इन रेस्ट। आपको ये निकालना है कि इसका मास क्या हो कि सिस्टम रेस्ट में रहे। चलिए 2 मिनट का टाइम आपके पास है, बनाइए, उसका फिर बताते हैं। चलिए आप लोग का समय समाप्त हो गया। अब इधर देखिए, कहता है कि इसका मास क्या होना चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब रेस्ट में रहे। तो सबसे पहले इधर से बनाना शुरुआत कीजिए। ये है आपका 5G, ठीक है, टेंशन है, सिस्टम रेस्ट में है, यानी ये भी मोशन में नहीं होगा। तब तो मोशन में नहीं होगा तो समझ लीजिए क्या होगा, एफबीडी ऑफ 5 kg कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg लिखिए। जब 5 kg का फ्री डायग्राम लिखिएगा तो क्या होगा, रेस्ट में है। कौन सा इक्वेशन लगेगा, मोशन का सेकंड इक्वेशन, ऊपर बराबर नीचे। तो यानी कि टेंशन जो होगा यहाँ पर T, ये होगा 5G यानी 50 न्यूटन हो गया। T1 निकल गया और सिस्टम रेस्ट में है, मतलब ये भी रेस्ट में है। ये बात समझ में आ गया होगा। इस पुल्ली का नाम T1 रख लीजिए। तो आप लिखेंगे एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम और पुल्ली P1। P1 पुल्ली का स्टडी कीजिए। जब P1 पुल्ली का स्टडी कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर एक T1 है और नीचे जो है आपका इधर T3 है और इधर भी T3 है। देख लीजिए ध्यान से, T3 है और T3 है, देख लीजिए सिस्टम रेस्ट में है, इसीलिए आपका ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। यानी वही बोल रहे हैं, ऊपर बराबर क्या नीचे। तो T1 इक्वल टू होगा T3 प्लस T3, यानी T1 इक्वल टू होगा 2T3 हो जाएगा। इसलिए T3 बराबर हो जाएगा T1/2, और T1 जो है आपका 50 आया था, कितना आया था 50, तो 50/2 यानी 25 न्यूटन आ गया। देख लीजिए ध्यान से। अब आपको एफबीडी ऑफ एम बनाना है, तो बनाइएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एफ, एफबीडी ऑफ एम बनाइएगा। तो एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा
तो m हवा में लटका हुआ है, इधर mg लगेगा और इधर आपका T3 लगेगा, इसलिए mg बराबर आ गया T3 और T3 का वैल्यू देखिए इधर से निकला था 25, तो m बराबर हो गया 25/10, g का वैल्यू यानी 2.5 kg आपका आंसर आएगा। यानी m का वैल्यू अगर 2.5 kg आ रहा है तो आपका क्या है, सिस्टम रेस्ट में रहेगा। 2.5 kg आंसर आ रहा है, 2.5 kg। तो देखिए क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछेगा, है ना। अब देखिए कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल में आया हुआ क्वेश्चन, उसको देखते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। देख लिए, बात समझ लिए अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए ये क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में आया हुआ था क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपका ऐसा है और दो पुल्ली बनाया हुआ है, ऐसे दो पुल्ली है, इसके मिडिल पॉइंट से एक ऐसे रस्सी लटका हुआ है, सीधा स्ट्रेट है ये, और यहाँ से फिर एक रस्सी ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से एक ब्लॉक लटका हुआ है, और यहाँ से भी आपका जो है एक ब्लॉक है और यहाँ से भी एक ब्लॉक है। मतलब एक रस्सी है जो इधर से ऐसे है, एक रस्सी इधर से ऐसे है, इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास √2m है। तो कहता है कि बताइए दोनों इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये टोटल एंगल थीटा क्या होगा। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन equilibrium then find एंगल थीटा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको ये बताना है कि एंगल थीटा है, जबकि सारा पुल्ली सिस्टम सब क्या है, आपका रेस्ट में है, स्मूथ है। तो देखिए जब भी इस क्वेश्चन को आप बनाने लगेंगे तो क्या करेंगे, ये जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको परपेंडिकुलर बाय सिमेट्रिकल पोजीशन में है, क्योंकि मास मास दोनों तरफ सेम है, सिमेट्रिकल पोजीशन होगा। तो टोटल एंगल आपको थीटा का था निकालने के लिए, तो एक तरफ का एंगल आप जब एबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, θ/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर सिस्टम रेस्ट में है तो यहाँ पर अगर आप रस्सी में टेंशन T मानते हैं, यहाँ भी T मानते हैं, यहाँ आप या फिर इसको T1 मान लीजिए, इसको T1 मान लीजिए और इसको T2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सब चीज रेस्ट में है, तो यहाँ से जब एफबीडी आप बनाने लगिएगा तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, mg दिखाइएगा, यहाँ पर क्या दिखाएगा, एफबीडी में mg दिखाइएगा, क्वेश्चन पर हम डायग्राम पे एफबीडी बना रहे हैं, और यहाँ पर दिखाइएगा √2m/g दिखाइएगा। देख लीजिए ध्यान से बात, जब सिस्टम रेस्ट में है तो इसको स्टडी कीजिए तो ऊपर वाला नीचे होगा, यानी T2 = mg होगा, इक्वेशन पहला। यहाँ स्टडी कीजिएगा T1 = mg होगा, दैट इज आप लिख सकते हैं कि T1 = T2 = mg, दोनों का इक्वेशन एक ही हो गया है। अब एफबीडी यहाँ बनाइए तो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक यदि थीटा है तो हाफ एंगल ये θ/2 होगा, ये बात आपको पता है, इधर भी हाफ एंगल θ/2 होगा। आप ये P पॉइंट को कंसीडर कीजिए और मानिए कि एफबीडी ऑफ P पॉइंट बनाना है, एफबीडी ऑफ पॉइंट P बनाना है। जब P का एफबीडी बनाइएगा तो यहाँ पर देखिए एक फोर्स आपका इधर दिखाई देगा, एक फोर्स आपका इधर दिखाई देगा और एक फोर्स आपका इधर दिखाई देगा, जो कि इधर T1 है, इधर T2 था, लेकिन T2 = T1 है, जो प्रूफ पहले हो चुका है, वो mg के बराबर है। एंगल इधर से θ/2 है तो इधर से भी एंगल θ/2 होगा, क्योंकि टोटल एंगल थीटा दिया था। इधर √2mg का फोर्स है, √2mg का फोर्स है। अब देखिए इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कंपोनेंट कैसे ब्रेक होगा वो समझिए। तो यहाँ पर जिधर से एंगल सटेगा उधर कॉस कंपोनेंट, जिधर से नहीं सटा उधर साइन कंपोनेंट जाएगा।
तो आपको पता है कि इसका जब रिजोल्यूशन करेंगे तो इधर क्या जाएगा आपका T1 साइन θ/2, इधर भी जाएगा T1 साइन θ/2 लेकिन जिधर से एंगल सटे उधर कॉस जाएगा तो T1 cos θ/2 होगा इधर, लेकिन इधर इसका दो कंपोनेंट इसलिए 2 कर दीजिए एक ही बार में, दो कंपोनेंट होगा। तो अब इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर बराबर नीचे आगे और पीछे, तो आप लिखेंगे 2T1 cos θ/2 इक्वल टू √2 mg लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से, आज T1 का वैल्यू देखिए mg लाया हुआ है, T1 का वैल्यू mg पहले से दिया हुआ है आपको तो आप लिखेंगे 2 mg cos θ/2 इक्वल टू √2 mg। अब आप ध्यान से देखिए mg सब कट जाएगा तो cos θ/2 इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, यानी कि θ/2 इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। इसलिए आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा यानी कि यहाँ पर जो 90 डिग्री होगा तो आपका काम हो जाएगा। देख लीजिए सभी लोग को समझ में आ गया अच्छा तरह से, देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से समझ लीजिए। जिनको कोई डाउट है पूछिए अलग से, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर, एकदम समझ में आ गया है बात कि यहाँ क्या है, ठीक है। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए तो आगे बढ़े। देख लीजिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी नहीं है, इक्विलिब्रियम का सारा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो दे रहे हैं वह जेईई एडवांस का ही आया हुआ क्वेश्चन है, वही देंगे। देखिए क्वेश्चन सिंपल आता है, भारी भी आता है, बहुत तरह मिक्स क्वेश्चन होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, ये भी जेईई एडवांस का आया क्वेश्चन है। इसमें एक क्लैंप है, ये क्लैंप है मतलब एक लोहे का रॉड है। ये जो है लाइट रॉड है, क्या है लाइट रॉड है। लाइट मतलब हल्का, रॉड मतलब टाइट है। यहाँ से क्या किया इस लाइट रॉड से क्या किया गया है, एक रस्सी से इसको बांध दिया गया है। ऐसे एक रस्सी है जो इसको फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर ये रस्सी को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, और उस रस्सी के सहारे इधर एक ऑब्जेक्ट को हैंग करवा दिया गया है, ऐसा है। मतलब ये पुल्ली सिस्टम है, इसमें एक रस्सी के सहारे एक ऑब्जेक्ट को हैंग करवा दिया गया, तो इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ भी टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है ये कि अगर इस पुल्ली का भी मास m है, पुल्ली का मास m है, यानी पुल्ली जो यहाँ लगा हुआ है पुल्ली, उसका मास m दिया हुआ है और इसका मास कैपिटल M है। तो कहता है इसको कहते हैं लाइट रॉड और इसी को कहते हैं क्लैंप भी कहते हैं। क्लैंप मतलब जिससे कोई चीज को लटकाया जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है सिस्टम रेस्ट में है, तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन क्लैंप, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्लैंप। नेट फोर्स ऑन क्लैंप बताना है कि क्या होगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्लैंप, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्लैंप, इस क्लैंप पर कितना नेट फोर्स है कि क्लैंप नहीं टूटे इक्विलिब्रियम में, ये नेट फोर्स बताना है। तो अगर एफबीडी यहाँ बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका कैपिटल एमजी एफबीडी होगा, क्या होगा कैपिटल एमजी होगा, इसका एफबीडी में होगा कैपिटल एमजी होगा, बात समझ लीजिए। तो एफबीडी ऑफ अगर एम की बात करते हैं, आप कैपिटल एम की अगर बात करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेगा ऊपर बराबर नीचे लिखेगा, टी बराबर क्या लिखेगा आप एम जी लिखेंगे, इस बात को समझ लीजिए। देख लीजिए टी बराबर क्या लिखेंगे आप
mg लिखेंगे, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन पहला आ गया। अब ये पुल्ली है, इस पुल्ली का एफबीडी बनाइए। तब फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी ऑफ पुल्ली बनाइए। अब क्या होगा, पुल्ली एफबीडी अब क्या बनाइए, पुल्ली बनाइए कि क्या होगा। तो एफबीडी अब जब पुल्ली बनाइएगा तो देखिए क्या होगा कंडीशन, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एफबीडी ऑफ पुल्ली, तो एफबीडी जब पुल्ली का बनाइएगा तो क्या होगा वो समझ लीजिए। एफबीडी ऑफ पुल्ली की बात कीजिए। तब पुल्ली का जब एफबीडी बनाइएगा तो पुल्ली को जरा ध्यान से देखिएगा, और पुल्ली को जब ध्यान से देखिएगा, इस पुल्ली को, तो यहाँ पर एक रस्सी ऐसे टेंशन टी दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी। एक इधर टी आपको दिखाई दे रहा है, ये बात समझ गए होंगे। देख लीजिए, दो तरफ टेंशन टेंशन दिखाई दे रहा है। और एक जो है आपका, वो बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक जो है आपका, जब टेंशन यहाँ दिखाएंगे तो बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ जब टेंशन दिखाएंगे तो क्या होगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और एक इसका मास भी है, इसका मास जो था स्मॉल एम था, हम क्वेश्चन में बोल रहे थे पुल्ली का मास देखिए स्मॉल एम दिया हुआ है पहले से, तो उसका भी एम जी एक लगेगा। अब इसको अगर फिर से इक्विलिब्रियम में आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इधर जो फोर्स है आपका दो दो है, ये टेंशन का वैल्यू कैपिटल एम जी आ गया है, देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ कैपिटल एम जी भी एक फोर्स होगा इस टेंशन के बदले, और इस स्मॉल एम जी भी होगा। अगर आप जोड़िएगा फिर से इस फोर्स को डायरेक्शन वेक्टर के जैसा, यहाँ कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी हो जाएगा इधर इस डायरेक्शन में, देख लीजिए। और इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। अब दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर की ओर आएगा और वही फोर्स फोर्स ऑन क्लैंप पर लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, एफ रिजल्टेंट जो होगा आपका, वो अंडर रूट होगा। आप समझ सकते हैं किसका, एम जी का होल स्क्वायर होगा, ऐसे होल स्क्वायर, आप प्लस एम इंटू जी का, इसका भी होल स्क्वायर होगा, मतलब कि इसका भी क्या होगा आपका, होल स्क्वायर होगा अंदर में। बात समझ लीजिए, आप जी कॉमन ला सकते हैं, लेने का मन करे तो जो जी कॉमन लीजिएगा तो जी बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा क्या आपका, एम बचेगा, एम का स्क्वायर, और प्लस एम का होल स्क्वायर बचेगा। यही तो बचेगा, आप देख लीजिए ध्यान से। ये भी क्वेश्चन जो था आपका कहाँ, जे एडवांस से पूछा हुआ क्वेश्चन था, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम का बहुत सारा प्रॉब्लम केस हो सकता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए बार बार, है ना। सभी लोग को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, किन्हीं को कोई भी कष्ट है तो बोलिए। कष्ट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना सिंपल वे से बता रहे हैं। अब देखिए आगे फिर से क्वेश्चन हम चलते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। देखिए, अगर आगे बात करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, जो देखिए, एक आपका इंक्लाइन प्लेन ऐसा दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे है, इंक्लाइन प्लेन है, ये ऐसे दिया हुआ है पहले से। इस पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, जिसका मास जो है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंक्लाइनेशन भी आपका दिया हुआ है। ये भी जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ क्या क्या डाटा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। जो देखिए, ब्लॉक जो है आपका 2012 में, जेई एडवांस 2012 में पूछा हुआ है, जेई एडवांस एडवांस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
कि यहाँ पर इसका जो मास है वो 0.1 kg का मास है, ये इसका जो ब्लॉक का मास है 0.1 kg का है। एक हॉरिजेंटल में फोर्स फिगर में ही दिखाया हुआ है कि हॉरिजेंटल फोर्स है जो इस पर 1 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, F बराबर जो है 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इंक्लाइनेशन यहाँ थीटा है, इंक्लाइनेशन यहाँ क्या है, थीटा है। जी का वैल्यू 10 लेने के लिए कहा गया है, जी का वैल्यू कितना लेने के लिए कहा गया है, 10 लेने के लिए कहा गया है। तो कहता है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एंगल क्या होना चाहिए, है ना। फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड एंगल, यानी कि कहता है सिस्टम छोड़िए, एक ब्लॉक 0.1 kg is in rest, then find angle थीटा। कहता है अगर 0.1 kg रेस्ट में है तो एंगल थीटा क्या होना चाहिए, है ना, थीटा क्या होना चाहिए रेस्ट में रहे तो उसका एफबीडी आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए। तो अब की बार एफबीडी अलग से बनाते हैं। चलिए, आपका ये ब्लॉक था, ये फुल आपका इंक्लाइनेशन ये थीटा था। यहाँ पर अगर इसका एफबीडी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखिए एमजी तो हर हाल में लगेगा डाउन बार, तो एमजी लिखिएगा और एमजी के बदले क्या है 0.1 है और जी के बदले 10 है, यानी 1 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। एक आपका फोर्स इधर लग रहा है, इधर आपका 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। देखिए ब्लॉक जब भी स्लाइड करेगा तो इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, और ये कहता है कि स्लाइड नहीं कर, वेलोसिटी इधर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंक्लाइनेशन के अलोंग का लाइन इधर देखिए, ये मोशन का लाइन, ये इंक्लाइनेशन का लाइन जो है आपका मोशन का लाइन है। तो यहाँ पहले नॉर्मल दिखाइए, जब नॉर्मल दिखाइएगा तो नॉर्मल आपका इधर से ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। अब जरा गौर कीजिए, अगर ये थीटा है, ज्योमेट्री थोड़ा याद कीजिए, अगर ये थीटा है तो ये 90 होगा। देखिए ध्यान से, अगर ये थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। मतलब आज के बाद लर्न कर लीजिए कि इंक्लाइनेशन का जो एंगल होता है नॉर्मल के अपोजिट लाइन और एमजी के बीच के लाइन के इक्वल होता है हर हाल में। अब आपको देखिए मोशन का लाइन ये है इंक्लाइनेशन वाला, मोशन का लाइन है इंक्लाइनेशन वाला, अब मोशन के परपेंडिकुलर लाइन है नॉर्मल का। तो मोशन के लाइन में अभी कोई फोर्स नहीं है, परपेंडिकुलर में एक नॉर्मल है, यह फोर्स बीच में है। तो देखिए ये अगर हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये नॉर्मल है इस पर, इस लाइन पर, इसलिए ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। देख लीजिए ज्योमेट्री से, देख लीजिए ज्योमेट्री से, यहाँ पर ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। जब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा तो बात समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरा मंत्र फिर याद कीजिए, मोशन जो बीच में रहेगा फोर्स को तोड़ देखिए, देखिए पूरा मंत्र क्या था, मोशन के तरफ वाले फोर्स को जोड़ते हैं, अपोजिट वाले को घटाते हैं, परपेंडिकुलर वाले को छोड़ देते हैं, और जो बीच में रहता है उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब यहाँ वेक्टर रेजोल्यूशन, जिधर से एंगल सट गया उधर कॉस कंपोनेंट, जिधर से एंगल नहीं सटा उधर साइन कंपोनेंट। तो इसका कंपोनेंट इधर सट गया तो यानी एम जी साइन थीटा इधर आ गया, देख लीजिए ध्यान से, और एम जी कॉस थीटा इधर आ गया, क्योंकि इधर से आपका एंगल सट गया था। देख लीजिए ध्यान से, इधर से एंगल सटा उधर कॉस, इधर से नहीं सटा उधर साइन, उसी क्वाड्रेंट में। अब इस फोर्स का होगा, एंगल इधर सट गया तो 1 न्यूटन, न्यूटन तो लिखाएगा नहीं इसलिए 1 कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 साइन थीटा हो जाएगा। इस बात को याद कर लीजिए। और अगर इधर मोशन नहीं हो रहा है, इसको ब्रेक कर दिए, कहानी खत्म। यदि मोशन इधर नहीं हो रहा है मतलब इस फोर्स को ये बैलेंस कर रहा होगा, इसका मतलब सीधा सीधा आप यही समझिए, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि 1 कॉस थीटा इक्वल टू जो होगा mg का वैल्यू भी 1 आ गया था, 1 साइन थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, इधर थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी ये इंक्लाइनेशन 45 डिग्री रहेगा तो आपका क्या होगा, इस सिस्टम रेस्ट में रहेगा। इंक्लाइनेशन क्या होगा, यदि 45 डिग्री रहेगा तो इंक्लाइनेशन 45 तक क्या होगा, रेस्ट में होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होने वाला है।
देख लीजिए, बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए, ये एक इक्विलिब्रियम का बहुत सारा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि यहीं तक प्रॉब्लम खत्म हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका यहाँ पर है, अगला प्रॉब्लम उसको बनाना है। अब आप लोग को टाइम देंगे बनाने के लिए। ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन जो है आपका 30 डिग्री है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ इस तरह से, ऐसे, और एक रस्सी के सहारे यहाँ एक दीवार लगा के बांध दिया गया है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है, ये फिक्स्ड है। क्या है आपका? फिक्स्ड है। तो इसमें टेंशन क्या होगा ये बताना है, जबकि इसका मास m है। यानी फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग, क्वेश्चन यही रहेगा, फाइन टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है ये आपको बताना है। देख लीजिए ध्यान से, आपके पास जो है 1-2 मिनट का टाइम है, जल्दी। चलिए, आप लोग का समय सीमा समाप्त हुआ, अब मेरा समय सीमा देखिए ध्यान से। बहुत लोग सही भी भेजे हैं, बहुत लोग गलत भी भेजे हैं। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, हम इसी पर फिगर बना दे रहे हैं। देखिए, एफपीडी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एमजी किधर लगेगा, तो वर्टिकली डाउन वार्ड लगेगा। हो गया, एमजी इधर लगेगा। और कोई फोर्स तो नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। बात याद कर लीजिए। अगर ये थीटा है तो अभी अभी याद करने के लिए बोले थे कि नॉर्मल के अपोजिट लाइन और एमजी के बीच का एंगल हमेशा इंक्लाइनेशन वाला हो जाता है। और जब इंक्लाइन प्लेन हो तो एक्स एक्सिस इंक्लाइन प्लेन को मानते हैं, मोशन एक इधर मानते हैं। तो इसको दो का, ये तो बीच वाला फोर्स हो गया, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो जिधर से एंगल सट गया उधर कॉस कंपोनेंट, तो इधर जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री, इधर जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अब कोई फोर्स नहीं, इधर मोशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? तो रस्सी से उधर बंधा हुआ है, तो मोशन कैसे होगा? यानी मोशन इधर हो नहीं सकता है, रस्सी से बंधा हुआ है। इसीलिए इस ब्लॉक का जब एफबीडी बनाएंगे, यानी एफबीडी ऑफ एम का जब बना रहे हैं, तो यहाँ पर आगे बराबर पीछे और ऊपर बराबर नीचे, बीच वाला को पहले ही तोड़ दिए हैं। इसलिए टेंशन इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी साइन 30 डिग्री। याद कर लीजिए, एम जी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, यानी बात को समझिए, यहाँ पर आपको कोई कष्ट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, है ना। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, उसको आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। देख लीजिए, बात को समझिए अच्छी तरह से। तो चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से है आपके लिए, इक्विलिब्रियम का ही है, आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। जो देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका यहाँ पर, ये है जो आपका इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइनेशन यहाँ पर आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से ब्लॉक जो है हैंग है फिक्स करके, एक ब्लॉक यहाँ पर इस तरह से है, दूसरा ब्लॉक जो है यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह से है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है। सिस्टम रेस्ट में होगा क्योंकि ये फिक्स्ड किया हुआ है, रोका हुआ है इसको, और एंगल दिया है। तो फाइंड T1 एंड T2 निकालना है, जल्दी से बनाइए। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, जल्दी से बनाइए, तब तक हम इंतजार करते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। चलिए, तो अब हम बता देते हैं, इसको ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग बात को अच्छी तरह से। तो यहाँ पर एफबीडी बनाना पड़ेगा दोनों को, तो दोनों को बारी बारी से एफबीडी बनाइए, एक जगह बनाइए, बात बराबर है। अगर आप एक जगह बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, इसका जो है, नहीं बारी बारी से बना लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सिस्टम रेस्ट में ही है। तो एफबीडी ऑफ 2 kg का बनाइए। एफबीडी ऑफ 2 kg क्या होगा? तो 2 kg का फ्री डायग्राम जब बनाइएगा तो आपका क्या होगा? यहाँ देखिए 2 kg है ना, ये आपका 30 डिग्री एंगल है, ये 2 kg का ब्लॉक है। तो 2 kg ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इंक्लाइनेशन के इधर एक टेंशन लग रहा है जिसका नाम T1 है।
mg तो हर हाल में लगेगा, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं बनता है। mg यानी 2g यानी 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। नॉर्मल तो लगेगा ही, क्योंकि जमीन से सटा हुआ है, n1 लिख देते हैं। और अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री ही होगा हर हाल में। अब देखिए मोशन का लाइन तो इंक्लाइन वाला है, इधर है, तो इधर जो फोर्स है ठीक है, पर ये बीच में आ गया, ना परपेंडिकुलर में ना मोशन का लाइन में, तो बीच वाला को तोड़ते हैं यानी वेक्टर रिजोल्यूशन करते हैं। तो जिधर से एंगल सट गया उधर कॉस कंपोनेंट, जिधर से एंगल नहीं सटा उधर साइन, यानी 20 cos 30 डिग्री इधर जाएगा, इधर जाएगा 20 sin 30 डिग्री जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, और कोई फोर्स नहीं लगने वाला, इस ब्लॉक पर खड़ा होकर आराम से देख लीजिए, और कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगने वाला नहीं है। जब कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगने वाला नहीं है तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से, इधर क्या होगा आपका, अच्छी तरह से समझिएगा। अब रेस्ट में है तो आगे वाला और पीछे और ऊपर वाला नीचे, यानी टेंशन यहाँ अगर निकालिएगा तो टेंशन होगा 20 sin 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 20 गुने 1/2 बराबर 10 न्यूटन आ गया आपका T1। कभी कभी क्वेश्चन में नॉर्मल भी निकालने के लिए कह देगा, तो नॉर्मल बराबर क्या होगा, n बराबर यहाँ 20 cos 30 डिग्री होगा, 20 cos 30 डिग्री होगा, यानी 20 इंटू √3/2 होगा, यानी 10√3 हो जाएगा न्यूटन। लेकिन हमको तो टेंशन निकालने के लिए कहा था, इससे टेंशन तो निकला हुआ है। अब बनाते हैं एवरीडे ऑफ 3 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg बनाइए कि क्या होगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg बनाइए, क्या होगा। जब 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो 3 kg भी इसी तरह से रखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। ये 30 डिग्री है, 3 kg का ब्लॉक यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो mg जरूर दिखाइएगा हर हाल में, क्योंकि वो तो लगेगा ही चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। फिर ये नॉर्मल है, देख लिए, बात समझ लिए अच्छी तरह से। फिर क्या है, ये नॉर्मल है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये बात पता है। लेकिन जरा इस पर खड़ा होकर देखिए, इसको देखिए नजर से, इसको देखिए अच्छे नजर से देखिएगा, अच्छी नजर से देखिए इसको। तो एक टेंशन T1 इधर है, एक टेंशन T2 इधर है, यानी इंक्लाइनेशन के लॉन्ग इधर से पहले एक T1 पहले से प्रेजेंट है, समझ लीजिए, इधर एक T2 प्रेजेंट है, और ये फोर्स बीच का आ गया, तो जिधर से एंगल सटा उधर कॉस कंपोनेंट, यानी 30 cos 30 डिग्री इधर जाएगा, लेकिन 30 sin 30 डिग्री इधर भी जाएगा। बोर्ड पर समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब जब ये मोशन का लाइन यही है, लेकिन मोशन हो नहीं रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो आगे वाले पीछे और ऊपर वाला नीचे, तो इधर देखिए T2 है, इधर क्या है T1 है, आप प्लस 30 sin 30 डिग्री है। देख लीजिए ध्यान से, कोई कष्ट नहीं है, इधर का फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगा, यानी T2 बराबर हो जाएगा वो आपका T1 हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू तो पहले निकाल चुके हैं 10 न्यूटन, और फिर हो जाएगा 30 sin 30 यानी 1/2 यानी 15, 10 25 न्यूटन। यानी कि आपको जो निकालना था T1 T2, वो देखिए बहुत आराम से निकल गया है। T1 का वैल्यू आ गया आपका कितना, 10 न्यूटन, और T2 का वैल्यू जो आ गया आपका कितना, देख लिए ध्यान से, आपका 25 न्यूटन। देख लीजिए, कोई भी कष्ट है किन्हीं को तो बोलिए, माइक अपना ऑन कीजिए और जल्दी से जो डाउट है वो बोलिए, नहीं डाउट है तो माइक मत अपना ऑन कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ पूछने के लिए ही माइक ऑन कीजिए। हमें नहीं लगता आप किन्हीं को प्रॉब्लम है, मैं इतना देर इंतजार कर चुका हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका लिखिए, और तब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर से। देखिए ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात है उसको समझिएगा अच्छी तरह से। तो क्या है, अब यहाँ पर दे रहे हैं एक ऐसा सिस्टम है, देखिए ध्यान से, इंक्लाइन प्लेन तो है, यहाँ से इंक्लाइनेशन भी 30 डिग्री दिया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर एक रस्सी है, इस तरह से ब्लॉक है, हैंग है, ये ब्लॉक इस तरह से है यहाँ पर, ये रस्सी यहाँ से ऐसे लटका हुआ है, ये रस्सी यहाँ से ऐसे गया हुआ पुली के सहारे, एक ब्लॉक और इधर से लटका हुआ है। ये जो है आपका 2 kg का ब्लॉक है, ये आपका 5 kg का ब्लॉक है। यहाँ से यहाँ तक रस्सी अलग अलग है, ये अलग अलग है, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिएगा, और ये रस्सी अलग है, इसलिए टेंशन अलग है, तो इसको T2 मान लीजिए। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पहले में ही कह दे रहा हूँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है,
सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो फाइंड T1 एंड T2 आपको निकालना है। T1 एंड T2 आपको निकालना है कि क्या होगा। फिर से आप लोग को टाइम मिलता है 2-3 मिनट, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, बस समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, देख लीजिए, समझ लीजिए बात को। चले आगे, चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हुआ, अब हम ही आगे चलते हैं, एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले इसका एफबीडी यही बना देते हैं। देखिए इसमें ज्यादा कोई भारी है नहीं, ये 5G यानी 50 न्यूटन हो गया, तो इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर बराबर नीचे हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर, यानी कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर, अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी और 5 kg का जब बनाएंगे तो आपको क्या होगा, ये रेस्ट में है, ऊपर बराबर नीचे, यानी T2 बराबर 50 न्यूटन आ गया, इक्वेशन पहला। अब आपको एफबीडी बनाना है 2 kg का, तो एफबीडी आप 2 kg का बनाइए। जब 2 kg का एफबीडी बनाइएगा तो इधर मैं बना रहा हूँ, ये इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ इस तरह से, देख लीजिए ध्यान से। इंक्लाइनेशन है जो 30 डिग्री है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक ब्लॉक ये रखा हुआ है ऐसे, देखिए ब्लॉक पर अगर फोर्स की बात कीजिए तो 2G है तो लगेगा ही हर हाल में इधर 2G यानी 20 न्यूटन, नॉर्मल भी इस पर लगेगा ही हर हाल में, और ये 30 डिग्री होगा ही हर हाल में। लेकिन इधर पहले से दो गो टेंशन में पड़ गए, एक T2 इधर है, एक T1 इधर है, इधर एक T2 है और इधर एक क्या है आपका T1 है। और देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा, अब इधर एक कंपोनेंट होगा 20 कॉस्ट, अब तो याद हो गया होगा, जिधर से एंगल सट गया उधर कॉस्ट कंपोनेंट, जिधर से एंगल नहीं सटा उधर साइन कंपोनेंट। और इतना भी याद हो गया कि इंक्लिनेशन के अलोंग हमेशा साइन जा रहा है, जबकि उधर हमेशा कॉस जा रहा है। इस बात को समझ लीजिए, इंक्लिनेशन के अलोंग हमेशा साइन जा रहा है। अब रेस्ट में है सारा सिस्टम, तो आगे वाला पीछे ऊपर और नीचे आपको टेंशन निकालना है T2, तो T2 इक्वल होगा T1 प्लस 20 साइन 30 डिग्री। अब आपको T2 का वैल्यू देखिए पहले से पता है 50 है, T1 निकालना है, और 20 साइन 30 डिग्री हाफ हो गया यानी 10, तो T1 का वैल्यू होगा 50 माइनस 10 यानी 40 न्यूटन आ जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए, किन्हीं को अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, है ना। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। तो आज हम लोग देख रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर अभी बहुत सारा, ये लीनियर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, अभी रोटेशन में फिर से इक्विलिब्रियम चलेगा, यानी ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम की बात था। इक्विलिब्रियम में जो है क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन ये लीनियर इक्विलिब्रियम था, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम फिर इसका उसका दोनों मिक्स होकर के चलेगा, इसलिए बात को समझ लीजिए ध्यान से। और किन्हीं को भी कोई कष्ट है तो आप कोई अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, अभी अभी हम ऑनलाइन हाजिर हैं, है ना। जो भी डाउट पूछना है पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, और जिनको बाद में भी अगर ज्वाइन करना हो, जूम पर ये चलता है आपका मीटिंग, इसी को यूट्यूब पर डालते हैं, तो जूम पर अगर आपको जूम पर डायरेक्ट डाउट पूछना हो तो हम तो बार बार कहते हैं इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, सभी तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास अब यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।